हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग विथ गौतम कुमार में आप लोग सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में साइकोलॉजी में स्टार्ट किए थे, जो कि उसका बेसिक कुछ अध्ययन किए थे और एक दो क्वेश्चन भी बनाए थे। उससे आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देर न करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो उससे आज कुछ आगे हम लोग पढ़ेंगे, कुछ सीखेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ध्यान पूर्वक बनाए हुए रखिए हमारे स्क्रीन पर। और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है साइकोलॉजी में, क्योंकि हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि 4 या 5 नंबर के होते हैं, बैंक में आते हैं। एक दो क्वेश्चन आते हैं रेलवे में, यानी सारे एग्जाम्स में प्रश्न इससे आते हैं। तो इससे ध्यान पूर्वक से एकदम पढ़िए और बहुत ही इसको गहराई से हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा दावा है। तो चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं, देखते हैं। हम लोग अपना क्वेश्चन थोड़ा आगे लेते हैं, कुछ आगे समझते हैं। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर आपका क्वेश्चन है। पहला है जो कि कथन है, सभी चावल दाल है, सभी दाल चना है, सभी चना गेहूं है, सभी गेहूं अनाज है। इसी प्रकार से इसमें 4 कथन दिया गया है। पिछले कथन बताए थे 2 दिए थे, 3 दिए थे, 4 भी हो सकता है, 2 भी कथन हो सकता है, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है। आगे देखिए इसका फिगर बनाएंगे। फिगर बना लिए तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। कथन से फिगर बनाएंगे, फिगर से कंक्लूजन निकालेंगे, देन कंक्लूजन से क्या निकालेंगे, आंसर निकालेंगे। तो कथन देखेंगे, उसके बाद जस्ट क्या हम लोग करेंगे, फिगर। तो इसका हम लोग फिगर बनाएंगे। फिगर देखिएगा स्क्रीन पे, हम इसका फिगर लेते हैं। एक मिनट देखिएगा फिगर। ये देखिए इसका फिगर है। कथन क्या है, सभी चावल दाल है। तो सभी चावल दाल है, चावल को बीच में लेंगे और इसको एक आकृति देंगे, एक सर्किल बनाएंगे। चावल को बीच में, सभी चावल दाल है। फिर क्या है, सभी चावल दाल है, तो सभी चावल लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे, दाल लिखेंगे। दाल को नीचे रखेंगे, घेर देंगे। सभी को जब भी सभी क्वेश्चन में रहेगा, उसको हम लोग सर्किल की तरह घेर घेर के बनाएंगे। सर्किल की आकृति में हम लोग वेन डायग्राम में बनाएंगे, यानी कि गोल आकृति में बनाते जाएंगे। बनाने का इसका तरीका होता है। और देखेंगे सभी, दूसरा देखेंगे सभी दाल चना है, बोला देखेंगे सभी दाल क्या है, चना है। ये 1 मिनट, क्वेश्चन फिगर हट गया है। सभी दाल चना है दूसरा, तो सभी दाल, तो दाल है ना, अब चना लेंगे तो सभी चना। अब इसको देखेंगे सभी दाल चना है, तो दाल लिख देना और क्या बचा, चना। तो चना को लिखेंगे और बीच में क्या लिख देंगे, चना। सभी, तीसरा देखेंगे सभी चना गेहूं है, तो चना तो लिखने, गेहूं बच गया, तो एक गोल आकृति लेंगे, गेहूं लिखेंगे। सभी गेहूं अनाज है, तो गेहूं तो लिख चुके हैं, बच गया क्या, अनाज। तो अनाज को लिख दिया। यही इसका फिगर होगा। देखिए पिछले क्लास में बताया था इसका कि ऊपर से नीचे, ध्यान दीजिएगा, ऊपर से नीचे ऑल तथा सम दोनों होता है। लिख दिया, ऊपर से नीचे ऑल तथा सम दोनों होता है। नीचे से ऊपर, देखिए नीचे से ऊपर क्या, नीचे से ऊपर केवल सम होता है, यानी कि सभी और कुछ दोनों इसमें होगा। और ऊपर से नीचे सभी और कुछ दोनों होगा, और नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, केवल सम होगा, यानी कि कुछ होगा, केवल कुछ होगा। ये ध्यान दीजिएगा, तीर का निशान एरो देखिएगा। देखिए नीचे से ऊपर जाता है, केवल क्या होगा, सम होगा, यानी कुछ। और ऊपर से नीचे आ रहा है तो सभी और कुछ दोनों होगा। तो देखिएगा इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप देखेंगे, इसको समझेंगे कैसे हम लोग लिखते हैं। कंक्लूजन इसमें कितना, मैक्सिमम कंक्लूजन कितना होगा, हम लोग सीखते हैं बारी बारी से। थोड़ा ध्यान देते हैं कैसे लिखेंगे कंक्लूजन। सभी चावल दाल लिखेंगे, क्या है, सभी। इसको हम लोग इतना को हटा लेंगे। हम देखेंगे, हम सबसे पहले इस पर ध्यान देंगे कि मेरा चावल है और दाल है, इसको ध्यान देंगे। तो देखेंगे, लिखेंगे सभी चावल दाल है, सभी चावल दाल है, फिर कुछ चावल दाल है, सभी चावल दाल है, और फिर ऑल तथा सम दोनों था ना, सभी चावल दाल है और कुछ है, तो सम है तो कुछ होगा, तो कुछ चावल दाल है, सभी चावल दाल है, कुछ चावल दाल है। अब इसका काम खत्म हो गया। अब निचला को रखेंगे, यानी कि क्या हो गया, दाल का काम खत्म हो गया। अब लिखेंगे, देखिएगा ध्यान दीजिएगा,
सभी चावल चना है, सभी चावल चना है, फिर कुछ चावल चना है, फिर इसका भी काम खत्म हो गया दोनों का। तो सभी चावल गेहूं है, कुछ चावल गेहूं है, सभी चावल गेहूं है, कुछ चावल गेहूं है, ये भी खत्म हो गया। अब बच गया कौन सी, अनाज और चावल। तो लिखेंगे सभी चावल अनाज है, कुछ चावल अनाज है। समझ गए ना। अब नीचे से, अब इसका काम खत्म हो गया, अभी नीचे इसमें अब ये चावल का काम खत्म हो गया, इसको हटा लेंगे। अब दाल को करेंगे, अब दाल को, तो सभी दाल चना है, ठीक उसी प्रकार इसका काम खत्म हो गया। सभी से एक एक करके सभी करेंगे, सभी दाल चना है, फिर कुछ दाल चना है, ये दोनों देखिए, सभी दाल चना है, कुछ दाल चना है। अब फिर लिखेंगे इसका काम खत्म हो गया चना का, तो फिर लिखेंगे सभी दाल गेहूं है, कुछ दाल गेहूं है, फिर लिखेंगे सभी दाल अनाज है, कुछ दाल अनाज, यानी एक एक करके सभी को लिखेंगे। और नीचे से ऊपर जाएंगे तो कुछ, देखिए केवल हो जाएगा, तो कुछ अनाज गेहूं है, कुछ, फिर कुछ अनाज चना है, सब एक एक करके लिखेंगे। अब देखिए इसको हम फिगर में लेते हैं, दिखाते हैं पूरा फुल स्क्रीन में इसको, और किस प्रकार मैक्सिमम कंक्लूजन निकाला गया है, एक बार ध्यान से कॉपी में आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, जो कि आप लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। देखिएगा कंक्लूजन इसका निकाला गया है, देखिए यहाँ पे हम सारा कंक्लूजन निकाले हैं, इसका अलग निकाल दिए हैं। देखिए सभी चावल इसी तरह से लिखना है, सभी में सभी चावल दाल है, फिर कुछ चावल दाल है, इसका काम खत्म हो गया दाल का, फिर सभी चावल चना है, कुछ चावल चना है, इसी प्रकार से आप लोग समझ लीजिएगा, एक करके सबको लिखना है। और नीचे से ऊपर निकालना है, कुछ अनाज गेहूं है, कुछ अनाज गेहूं है, फिर कुछ अनाज चना है, कुछ अनाज चना है, एक एक करके फिर इसका काम खत्म होता है, ये चलेगा, इसका काम खत्म होता है, ये चलेगा, इसका काम तो ये चलेगा, एक एक करके मैक्सिमम इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे, इसी प्रकार से होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब इस हम देखते हैं, अब सॉल्व करते हैं, निष्कर्ष क्या दिया है। अब ध्यान देंगे, अब कंक्लूजन देखेंगे यहाँ पे क्या दिया है, कंक्लूजन पे ध्यान देंगे, कंक्लूजन देखेंगे यहाँ पे क्या दिया है, कुछ अनाज चावल है, देखिएगा क्या दिया है, कुछ अनाज, देखेंगे यहाँ पे देखेंगे कुछ अनाज चावल है, तो कुछ अनाज चावल है, तो हम लोग कुछ अनाज चावल है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे कुछ अनाज, अनाज है ना, और चावल है, कुछ अनाज यहाँ है, आज चावल कहाँ है, ऊपर है, तो नीचे से ऊपर कुछ होता है ना, तो कुछ अनाज चावल है, तो कुछ अनाज चावल है, ऊपर से सही है, कुछ जा रहा है, कुछ अनाज चावल है, कुछ अनाज चावल है, तो सही है गलत है, सही है, यानी कि नीचे से ऊपर समझा रहा है, यानी कुछ है तो होता है ना कुछ, तो ये सही हो गया। पहला मेरा निष्कर्ष क्या होगा, सही होगा, मेरा पहला कंक्लूजन सही होगा। दूसरा देंगे सभी गेहूं चावल है, गेहूं पता करेंगे, गेहूं यहाँ गेहूं पे जो बोलेगा पहले वो उसको देखेंगे, तो गेहूं पर है, तो सभी गेहूं चावल है, गेहूं पता नहीं, सभी गेहूं चावल है। देखिए नीचे से ऊपर जा रहा है ना, नीचे से ऊपर जा रहा है सभी, तो नीचे से ऊपर जाता तो कल कुछ ना होता है यहाँ सभी, तो दूसरा क्या हो गया मेरा, दूसरा मेरा गलत हो गया, और पहला मेरा सही है, तो दूसरा गलत हो गया। और देखेंगे तीसरा, देखेंगे कुछ चावल अनाज है, चावल कहाँ है भाई, तो चावल ऊपर है, और अनाज कहाँ है नीचे, तो कुछ चावल अनाज है, ऊपर से सम भी रहेगा और सभी, यानी सभी भी रहे और कुछ भी रहे, तो ऊपर से नीचे आने में सही होता है, यानी कि कुछ है, तो ये भी सही, यानी कि पहला मेरा और दूसरा, पहला और तीसरा मेरा क्या हो गया, सही है बिल्कुल। तो देखेंगे ऑप्शन 1 और 3 कहाँ है, 1 और 3, देखेंगे उत्तर में केवल एक सही है, 1 या 2 सही है, एक और 3 सही है, तो पहला और 3, यानी कि ऑप्शन मेरा 3 क्या हो गया, 1 और 3 क्या है, सही है, मेरा निष्कर्ष 1 और 3 सही है, यानी कि तीसरा नंबर मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे सेकंड क्वेश्चन है, सभी ए बी है। अगला देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, सभी ए बी है, सभी बी सी है, और सभी डी सी है, सभी ई क्या है, सभी सी ई है, सभी एफ ई है। अब इतना प्रकार 5 गो दिया है, कथन में क्या गया, 5 गो दिया है, स्टेटमेंट क्या दिया गया है, स्टेटमेंट हम लोग को कितना दिया है, 5 दिया है। तो अब पांचों से हम लोग क्वेश्चन है, सभी में सभी है, यानी कि सभी का गोल आकृति होगा, सभी लगा हुआ है, तो सभी का सर्किल में हम लोग सर्किल में बनाएंगे, यानी कि सभी का गोल गोल बनेगा आकृति, सभी है। तो देखेंगे सभी वाला क्वेश्चन कब निकालेंगे, तो सभी ए भी है। देखिएगा हम लोग क्वेश्चन इसका फिगर लेते हैं, फिगर ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे, पहले देखिएगा स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिएगा, फिगर देखिए आप लोग का फिगर आया स्क्रीन पे, क्या है
फिगर ध्यान से देखना। देखिए सभी ए बी है तो ए लिखेंगे, पहले है तो पहले ए है तो ए को पहले लिखेंगे, ए है पहले तो पहले ए को लिख लेंगे। देन बी है तो बी को नीचे गोल घेर के फिर बी लिख देंगे। अब फिर लिखेंगे सभी डी सी है, सभी डी सी है, सभी देखिए यहाँ पे लिख दिया ना, सभी ए बी है, फिर सभी बी सी है तब बी लिख दिए हैं, अब सी लिख दिए हैं। अब कह रहा है कि सभी डी सी है, क्या लिखा रहा है, सभी डी सी है। देखेंगे सभी डी सी है, क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे घुमाया थोड़ा सा, सभी डी सी है, यहाँ उल्टा कर दिया। अगर सी पहले है तो देखिए ए बी है, फिर यही वाला बी है, फिर यही वाला यहाँ पे बी सी है, और सी यहाँ रहता था ना, कर दिया पलट दिया क्वेश्चन को, सभी डी सी है, यानी कि डी सी ए क्या है, डी है, यानी कि सभी डी सी है। तो जितना सी में होगा सी ए के आकृति में क्या हो जाएगा, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन पलट देवे, यानी कि सभी डी, अगर सी अगर यहाँ पे रहता सभी सी डी है तो मेरा गोल आकृति में यहाँ डी आता, मगर कह रहा है कि सभी डी सी है तो सभी डी सी यानी कि डी ए सी है, तो यहाँ पे गोल आकृति लेंगे सी में ही, और एक इसका क्या कर देंगे, डी लिख देंगे इसके अंदर। अब आगे देखेंगे, फिर लिखा है सभी सी ई है, सभी सी ई है, तो अब क्या लिखेंगे, तो सभी सी क्या है, सभी सी ई है। देखेंगे आगे क्या है, सभी डी सी है, तो हो गया ना सभी डी सी है, यानी कि देखिए यहाँ पे सी खत्म तो यहाँ सी नहीं है, यहाँ बी खत्म है, यहाँ बी आ जाता है, तब उसको नीचे फिर करते हैं, तो इसलिए आगे उल्टा गया, तो सभी डी सी यानी सी ए डी है। अब बोल रहा है कि सभी सी ई है, तो सभी सी ई है। देखिए अब सी यहाँ खत्म हुआ था, जस्ट यहाँ पे फिर सी पहले आ गया, तो इसको क्या करेंगे, फिर गोल में ले लेंगे, यानी कि जो खत्म हुआ फिर यहाँ आएगा तो उसका गोल में आकर जाएगा, अगर पलट दूसरा आ जाएगा तो उसी में हो जाएगा। तो सभी सी ई है, यहाँ खत्म हुआ था और यहाँ आ गया फिर ऑब्जेक्ट, देखिए ये सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट सॉरी ये मेरा लास्ट में जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे आ गया है ना, तो देखिए ऑब्जेक्ट वाला अगर आ जाए सेम हो जाए, दोनों मिल जाए, तो यहाँ पे नीचे उसका जस्ट है, तो सभी सी तो लिख दिया, अब बचिए क्या ई, तो सभी ई गोल घेर के ई हो जाएगा। अब देखिए मेरा क्वेश्चन फिर क्या कर रहा है, सभी एफ ई है, तो सभी एफ ई है। देखिए जस्ट यही वाला क्वेश्चन हो गया, सभी डी सी है, उल्टा हो गया ना, फिर ई यहाँ पे नहीं ना आ गया, ई की जगह पे एफ आ रहा, तो ये में क्या होगा, तो सभी एफ ई है, तो जस्ट उसी प्रकार एक गोल लेंगे, आकृति लेंगे, और इसमें क्या रख देंगे, एफ रख देंगे। तो देखिए अभी इसको थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, इसको हम कैसे अति करेंगे, तो देखेंगे इसका कुछ आकृति तो देख लिए, इसका देखिए फिगर तो नोट कर लिए होंगे आप लोग, आशा है। अब समझने की कोशिश करिएगा, फिगर को थोड़ा नीचे लेते हैं। लिखा है, नोट पहले दिए हैं, पहले समझेंगे। नोट नंबर क्या है, फर्स्ट है छोटा सर्किल का, इसका हम कुछ दे रहे हैं, बोला छोटा सर्किल से किसी भी प्रकार का निष्कर्ष नहीं होता, यानी कि छोटा सर्किल से किसी भी प्रकार का निष्कर्ष नहीं होता है, यानी कि छोटा ए भी है, छोटा ए भी, डी भी छोटा है और एफ भी छोटा है, तो ये दोनों में निष्कर्ष नहीं होगा, कुछ भी नहीं, कंक्लूजन, नो कंक्लूजन, न सम का होगा न कुछ का होगा, यानी कि कुछ भी नहीं होगा। छोटा सर्किल वाले से कोई भी निष्कर्ष या किसी भी प्रकार का निष्कर्ष नहीं होता है। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल लिए सभी डी एफ है, तो सभी डी एफ है, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, कुछ एफ डी है, कुछ एफ डी है, गलत हो जाएगा, कुछ डी एफ है, यानी कुछ भी हो, हम एग्जाम्पल में एक तरह से दे दिए हैं, कुछ भी निष्कर्ष नहीं होता है। छोटा वाले सर्किल से निष्कर्ष किसी भी प्रकार का निष्कर्ष नहीं होता है, कोई भी निष्कर्ष नहीं होता है। हम अब आगे चलते हैं, सेकेंड नंबर देखेंगे, सेकेंड नंबर फिगर लेते हैं, सेकेंड नंबर देखेंगे, नोट नंबर 2 देखेंगे, क्या देखेंगे, नोट नंबर 2 देखेंगे, तो लिखा है छोटा सर्किल का अंदर वाले सर्किल से किसी भी प्रकार का निष्कर्ष नहीं होता है। अब दे रहा है, देखिएगा यहाँ पे दिया गया सभी बी एफ है, तो बी कहाँ है, बी यहाँ है, और देखिए यहाँ पे क्या नोट दे, छोटा सर्किल का अंदर वाले सर्किल से किसी भी प्रकार का निष्कर्ष नहीं होता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, देखेंगे सभी बी एफ है, तो सभी बी एफ है, छोटा सर्किल का अंदर वाले सर्किल से किसी भी प्रकार का निष्कर्ष नहीं होता, बी एफ है, तो बी एफ है, गलत हो जाएगा,
कुछ एफ ए है, कुछ एफ ए है, यानी कि किसी भी प्रकार का अगर छोटा सर्किल का अंदर वाले सर्किल से बोले तो कोई भी प्रकार का निष्कर्ष नहीं होगा। अब आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब नोट नंबर 3 देखेंगे। नोट नंबर 3 क्या बोलता है भाई, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। नोट नंबर 3 मेरा बोल रहा है कि छोटा सर्किल का, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे, 3 देंगे। छोटा सर्किल का बाहर वाले सर्किल से ऑल तथा सम दोनों होता है। देखिएगा, छोटा सर्किल का, यानी कि छोटा सर्किल क्या है, डी है। तो छोटा सर्किल का बाहर वाले सर्किल से ऑल तथा सम, यानी कि कुछ भी होगा और सभी भी होगा। जबकि बाहर वाले सर्किल से, जबकि बाहर वाले सर्किल का छोटे वाले सर्किल से क्या है, छोटे वाले सर्किल से, जबकि बाहर वाले सर्किल का छोटे वाले सर्किल से केवल सम होता है। क्या होता है, केवल सम होता है, ऑल नहीं। केवल सम होता है, ऑल नहीं। क्या होता है, केवल सम होता है, ऑल नहीं। तो हम लोग ध्यान देंगे, फिगर को देखेंगे थोड़ा। दिया है सभी डीसी है, देखिए सभी डीसी है, डी यहाँ है, सी यहाँ। तो क्या बोला था, सभी डीसी है। बोला था कि छोटा सर्किल का बाहर वाले सर्किल से ऑल तथा सम दोनों होता है। तो ये छोटा है, ये बड़ा है ना जी, तो बाहर वाला है, ये अंदर वाला ही बाहर वाला है। तो छोटा सर्किल का बाहर वाले सर्किल से ऑल तथा सम क्या होता है, दोनों होता है। तो देखिए सभी डीसी है, सभी डीसी है, तो सही ना हो गया जी। अंदर वाले से क्या है, बाहर वाला में ऑल तथा सम दोनों होता है, तो सही हो गया। फिर लिखा है कुछ डीसी है। अब क्या है, कुछ डीसी है, डी है और सी है, तो कुछ है, तो कुछ डीसी है, तो ये भी सही हो गया। क्या है कि सम तथा ऑल दोनों होता है। अब यहाँ पर कुछ ई एफ है, कुछ ई एफ है, तो कुछ ई एफ सही हो गया ना, अंदर वाले से सही हो जाएगा। सभी एफ ई है, सभी एफ ई ये भी सही है। कुछ एफ ई है, तो क्या हो जाएगा, ये भी सही है। यानी कि सम भी होगा और क्या हो जाएगा, ऑल भी होगा। देखिएगा, सभी डीसी है, थोड़ा एक बार और समझा, सभी डीसी है, यानी कि छोटा सर्किल का बाहर वाले सर्किल से ऑल तथा सम दोनों होता है। जबकि अंदर वाले सर्किल का, जबकि बाहर वाले सर्किल का छोटे वाले सर्किल से, जबकि बाहर वाले सर्किल का छोटे वाले सर्किल से क्या होता है, केवल क्या होता है, सम होता है। हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब आगे लेंगे। मेरा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आ रहा है, देखिएगा स्क्रीन पे है। सभी ट्रक वैन है, सभी वैन कारें हैं, सभी क्या है, सभी कारें रेलगाड़ी हैं। क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, देखिएगा कलर में। सभी ट्रक वैन होती है, सभी वैन कारें होती है, और फिर क्या देखते हैं, सभी कारें क्या होती है, रेलगाड़ी। देखिएगा थोड़ा पिछले वाला क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन का ये पूरा बनाया हुआ है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और थोड़ा एक जगह कहीं पे कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। पहले इसको नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर का हम लोग फिगर देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग को अपना फिगर। ये देखिए हम लोग का फिगर और क्वेश्चन आ गया है। देखिए थर्ड नंबर, सभी ट्रक वैन होती है। तो देखिए यहाँ पे ट्रक है और वैन, तो सभी ट्रक पहले और वैन नीचे, तो ट्रक पहले लिखेंगे, गोल आकृति बनाएंगे और वैन को नीचे रखेंगे। अब सब यहाँ भी वैन आ गया और यहाँ भी, यानी कि ऑब्जेक्ट वाला भी यहाँ भी सेम अगर आ जाए तो फिर उसका जो आगे वाला है, तो यहाँ आ गया तो वैन तो लिख दिया, और फिर इसको क्या है, कार, तो उसको नीचे कार को रखेंगे, तो कार को फिर नीचे रख दिए गोलाकृति ऊपर से करके। और फिर कार आ गया, फिर रेलगाड़ी है, तो कार आ गया, तो कार यहाँ भी ऑब्जेक्ट सेम हो गया, तो रेलगाड़ी का है नीचे आएगा। तो चलिए हम लोग अब ध्यान देंगे, सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, देखेंगे फिगर, देखेंगे। देखिएगा कंक्लूजन फिगर तो देख लिए, समझ लिए ना कैसे कैसे होगा। अब देखेंगे सभी रेलगाड़ियां ट्रक होती है, तो ऊपर से नीचे सम तथा ऑल, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे सम तथा ऑल दोनों, नीचे से ऊपर केवल क्या होता है, सम होता है। तो ध्यान देंगे सभी रेलगाड़ियां ट्रक होती है, तो सभी रेलगाड़ियां ट्रक होती है, तो ऐसे भी हमको सभी आ गया, क्वेश्चन हम लोग का पॉजिटिव चल रहा है, तो सभी में सभी लगा, तो सभी रेलगाड़ियां ट्रक होती है। तो ऐसे भी जानेंगे सभी कुछ भी रहे या सभी भी रहे, ये तो सही होना ही है, ये तो एब्सोल्युटली राइट। बिना देखेंगे सभी देखेंगे रेलगाड़ियां ट्रक है, तो क्वेश्चन अथी में है, तो देखिएगा, तो रेलगाड़ियां
ऐसा नहीं होता, कितने लड़के होते हैं कि देखेंगे सभी यार मार देंगे सही, तो गलत हो जाएगा ना। पहले रेलगाड़ी पर ध्यान देंगे कि रेलगाड़ी कहाँ है, तो सभी रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी पहले तो रेलगाड़ी के पास खड़ा हो जाएंगे। यहाँ पे रेलगाड़ी के पास पहुंच गए तो सभी रेलगाड़ियाँ ट्रक होती है, तो सभी रेलगाड़ियाँ ट्रक होती है, तो सभी रेलगाड़ियाँ ट्रक हो जाएगा जी, ये तो गलत है। तो सभी रेलगाड़ियाँ ट्रक नहीं है, क्योंकि नीचे से ऊपर गया है, तो कुछ ना, नीचे से ऊपर केवल क्या होता है, कुछ सम होता है। तो ये पहला मेरा क्या हो जाएगा, पहला मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा देंगे सभी कारें ट्रक होती है, तो कार पे खड़ा हो जाएंगे, कार कहाँ है, कार यहाँ मेरा है, तो सभी कार ट्रक होती है, तो सभी कारें ट्रक होती है, तो सभी कारें ट्रक होती है। तो नीचे से गया है ऊपर और सभी लगा है, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि नीचे से ऊपर क्या होता है, केवल सम होता है। तो पहला दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा पढ़ेंगे सभी ट्रक रेलगाड़ियाँ होती है, ट्रक कहाँ है जी, सभी ट्रक, तो ट्रक के पास करेंगे, और सभी ट्रक रेलगाड़ियाँ हैं, तो सभी ट्रक रेलगाड़ियाँ ऊपर से नीचे समसदाल, तो ये क्या हो गया, सही हो जाएगा। और तीसरा देंगे सभी वैन रेलगाड़ियाँ होती है, अब रेलगाड़ी है सभी वैन, तो वैन खड़ा हो गया, और सभी वैन रेलगाड़ियाँ होती है, तो ऊपर से नीचे सभी आ रहा है, तो ऊपर से नीचे सम या ऑल कोई भी आए एक, तो ये तो सही होता है। देखिए सभी आया, तो नीचे से ऊपर आया सभी, तो ये तो सही होगा। तो मेरा तीसरा और चौथा क्या हो जाएगा, सही। अब उत्तर देखेंगे, इसमें देखेंगे कि सभी रेलगाड़ी, उत्तर देखेंगे उत्तर देखेंगे कैसे निकालेंगे। पहला दे रहा है सभी सही, फिर है केवल एक और दो सही, केवल तीन और तीन, ये दो एक और दो बार है, तो यानी कि ये एक हो गया ऑप्शन नंबर, और ये जो दो बोल रहा है ऑप्शन नंबर दो, ये दो वाला हो गया, ऐसे समझना है। तो देखिएगा सभी सही है, तो मेरा 3 और 4 है ना, तो 3 4 कहीं ऑप्शन में है तो नहीं है ना, तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सही कौन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, मेरा क्या हो जाएगा, सही, इनमें से कोई नहीं, मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, अब आगे चलते हैं। आपका पॉजिटिव ए ऑल वाला सब खत्म हो जाए, टाइप हम लोग बी चलेंगे, सम वाला चलेंगे, यानी कि अब कुछ वाला हम क्वेश्चन बनाएंगे, उसका डायग्राम देखेंगे, फिगर देखेंगे क्या होता है, अब सम वाला चलेंगे, ठीक ना। इसको देखिए कैसे करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है, सम वाला टाइप बी, ऊपर लिखा हुआ टाइप बी है, टाइप बी में हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन को देखिएगा, देखिए क्वेश्चन दिया है कुछ बाघ जंगल है, फिर दिया है कुछ जंगल शेर है। अब कुछ रहेगा तो क्वेश्चन में कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। अब कुछ आएगा क्वेश्चन तो कैसे सोल्व करेंगे, फिगर लेते हैं इसका कुछ वाला का, देखिएगा देखेंगे, फिगर पे ध्यान दीजिएगा, फिगर आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए कुछ रहेगा तो कुछ बाघ जंगल है, देखिए क्या लिखा है, कुछ बाघ जंगल है, तो बाघ आ गया ना जी, तो बाघ, तो पहले लेंगे एक, देखिए आकृति बनाए हैं यहाँ पे, देखिएगा कुछ बाघ, तो एक गोल लेंगे उसी प्रकार और बाघ लिखेंगे। अब कुछ बाघ जंगल है, तो कुछ बाघ जंगल है, यानी कि बाघ जो है जंगल है, तो यानी कि कुछ भाग, तो यानी कि जो पहला बोला उसका कुछ भाग जो क्या है, जंगल है, उसका पहला भाग जो है उसका कुछ भाग, कुछ बाघ, तो बाघ जो है ना, मान लीजिए कि बाघ एक अति है, एक खेत, मान लीजिए यहाँ पे खेत है, और उसको क्या बोला है कि कुछ खेत क्या है, कुछ खेत खलिहान है, तो कुछ खेत, तो खेत जो है यानी कि खेत है, मगर कुछ भाग उसमें क्या है, खलिहान है। ठीक उसी प्रकार से है कुछ भाग, तो देखिए कुछ बाघ, तो बाघ लिखे, और कुछ बाघ क्या है, जंगल है, तो यानी कि थोड़ा सा उसमें क्या है, बाघ में क्या है, यानी कि कुछ बाघ जंगल है, तो फिर थोड़ा लेके इसमें थोड़ा सा जोड़ लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे, अटैच करके क्या लिखेंगे, जंगल लिखेंगे। अब दिख रहे हैं फिर यहाँ जंगल है, यहाँ भी जंगल, तो इसको सीधे चलेगा। तो फिर देखो रहा कुछ जंगल शेर है, अब यहाँ भी जंगल में भी कुछ है, तो कुछ जंगल शेर है, यानी कि कुछ रहेगा, यानी कि जो उसको बोलेगा उसका भाग में थोड़ा सा हम लोग अटैच करेंगे, कुछ बोला तो कुछ जंगल शेर है। अब देखेंगे इसमें क्या होता है, थोड़ा समझने वाली बात है, फिगर से हम लोग समझेंगे इसको, इसमें क्या क्या बात होते हैं। थोड़ा देखिएगा, स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा, देखिएगा कुछ भाग, देखिएगा हम लोग यहाँ पे एक कटान और दो कटान, यहाँ पे एक यहाँ कटा है और एक यहाँ कुछ भाग है, यानी कि ए और बी दो कटान है। तो हम नीचे लिखे एक नोट दिए हैं, नोट एक कटान से दो निष्कर्ष निकलता है,
एक कटान से हमेशा कितना निष्कर्ष निकलता है? 2 निष्कर्ष निकलता है। इसलिए जितना कटान होगा उसका क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। एक कटान से 2 गो, तो 2 गो है तो 4 गो। यहाँ पे कितना हो जाएगा पता कर लीजिए कि एक कटान है तो एक कटान है तो 2 कटान है, तो 2 कटान से क्या हो जाएगा? जैसे इसमें लिख दिया है 2 कटान, इसलिए 2 गुना 2 4 निष्कर्ष। अगर 3 रहता, यहाँ भी एक और आता तो कितना हो जाता? 2 तिहाई, 2 गुने 3 बराबर 6, यानी कि 6 निष्कर्ष होता। यानी कि 2 है तो मेरा 4 निष्कर्ष। तो निष्कर्ष 4 कैसे होगा? तो देखिए यहाँ पे 4 निष्कर्ष दे दिए हैं, इसको थोड़ा सा बताएंगे। इसको पहले समझ लीजिए कि मेरा एरो क्या है। देखिएगा इसमें इधर से जाएगा, देखिएगा इसमें ए दोनों में, इसको ए इसको बी माना, यानी कि ए और बी में क्या जाएगा? सम रहेगा। ये हमेशा कुछ है ना, तो कुछ है तो हमेशा सम रहेगा। ये तो कुछ है, कुछ का सवाल है तो केवल सम रहेगा, और तो होगा नहीं। तो देखिए इसमें और इसमें होगा, केवल इसमें इसका चर्चा और इसके चर्चा से होगा, न कि ए वाला एक नहीं होगा। देखिए इसका रिलेशन होगा और इसका रिलेशन होगा, और ए वाला और ए वाला का रिलेशन देखिए इसका और इसका कोई संबंध नहीं होगा, और हमेशा इस सम से चलेगा। ऊपर से भी सम, नीचे इधर से भी, यानी कि बाघ बोलेगा भी और जंगल भी बोलेगा। यहाँ भी देखिए जंगल भी बोलेगा और शेर भी बोलेगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए बाघ बोलेगा फिर जंगल भी बोलेगा, यानी कि सम बोलेगा, दोनों सम बोलेगा। यानी कि देखेंगे बोला है, और जो ए है इसका फिगर दे रहे हैं बी और ए और सी में, देखिए यहाँ और यहाँ जो सटा नज़दीक रहेगा, अटैच रहेगा, उसी में केवल निष्कर्ष निकलेगा, ना कि हट गया जो एक दूसरे से दूरी है वो नहीं होगा। जो सबसे पहले अटैच है उसी से संबंध निकले। देखिए अटैच है कि ए यहाँ बाघ यहाँ शेर यहाँ, तो इसमें कोई भी संबंध नहीं होगा, इसमें निष्कर्ष हमेशा कुछ भी नहीं होगा। तो देखिए निष्कर्ष मेरा 4 निकलेगा, तो क्या निकलेगा? ये बोलेगा कुछ बाघ जंगल है, कुछ बाघ जंगल है। अब दे रहा है कुछ बाघ जंगल है, और फिर हो जाएगा मेरा कुछ बाघ जंगल है, फिर इसको रिवर्स में कुछ बाघ जंगल है, फिर देखिए नीचे अब जंगल बोलेगा कुछ जंगल बाघ है। देखिए कुछ बाघ जंगल है, कुछ जंगल बाघ है। फिर बोलेगा कुछ जंगल शेर है, कुछ जंगल शेर है। अब फिर देखिए फिर उल्टा मार देगा, अब शेर बोलेगा, अब कुछ शेर जंगल। यही 4 निष्कर्ष होगा ये दोनों में, और ना कुछ बाघ शेर एक कभी नहीं होगा, यानी कि इसके 2 सटा में नजदीक वाला में ही रिलेशन होता है। अब देखेंगे आगे इसका, हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन। देखिएगा मेरा यही 4 आया था ना, देखिएगा मेरा यही 4 क्या था? निष्कर्ष निकला था। तो मेरा कुछ बाघ जंगल है, कुछ जंगल बाघ है, यही है। देखते हैं हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ निष्कर्ष दे रहा कि कुछ जंगल शेर है, तो कुछ जंगल शेर है भाई, तो कुछ जंगल है जी, कुछ जंगल शेर है, यहाँ है ना। है देखिए पूरा फिगर ले लेते हैं तो आप समझ में ज़्यादा आएगा। 1 मिनट थोड़ा स्क्रीन पे ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। अब देखें यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ, यहाँ पे पहले निष्कर्ष में ना दिया कुछ शेर जंगल है। तब यहीं से देखिएगा, यहीं से हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालें? कुछ जंगल, कुछ शेर जंगल है, तो शेर यहाँ है, जंगल यहाँ, तो कुछ जंगल, तो सटा है तो ये भी बोलेगा और ये भी बोलेगा, तो ये बात सही है। तो कुछ जंगल, तो कुछ जंगल कुछ शेर है, सॉरी कुछ शेर है, तो कुछ शेर जंगल है। ये बात क्या है मेरा? सही है। तो क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। अब बोल रहा है कुछ शेर बाघ है, क्या बोल रहा है? कुछ शेर बाघ है, तो कुछ शेर के पास खड़ा हो गया बाघ, तो बाघ यहाँ है शेर यहाँ है, तो नहीं ना होगा जी। 2 सटा में ये अलग है, यहाँ पे देखिए लगाए थे हम कि नहीं होगा, इसका इसके और इसके बीच कोई संबंध नहीं होगा, क्योंकि 2 नज़दीक वाला का सबसे पहले जो अटैच होता है, अटैच वाला से यहाँ और यहाँ अटैच है, ये तो बाघ और जंगल में है, और इससे इसमें तो नहीं है। तो कुछ शेर क्या है? बाघ है। तो ये तो गलत हो गया मेरा, कुछ शेर बाघ। तो मेरा दूसरा क्या हो जाएगा? ये वाला निष्कर्ष मेरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये कुछ शेर जंगल है, कुछ शेर जंगल, ये मेरा सही है। तो ऑप्शन में देखेंगे पहला नंबर सही है, तो केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो मेरा क्या हो जाएगा? केवल 1 सही है। मेरा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। इसलिए मेरा पहला ऑप्शन केवल 1 सही राइट है। अब आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट भी दिया है कुछ फल तारे हैं, कुछ फल तारे हैं, कुछ तारे नदी हैं, कुछ नदियां सड़क है। देखिए मेरा कितना क्वेश्चन है? 3 इसमें स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट कितना है? देखिए इसमें 3 स्टेटमेंट है, तो 3 स्टेटमेंट तो कैसे फिगर लेंगे? फिगर पे ध्यान देंगे। फिगर लेते हैं इसका हम लोग।
देखिएगा इसका हम लोग फिगर लेंगे। फिगर पे ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पे देखिएगा, ये देखिए मेरा फिगर आ गया। इसका फिगर इसी प्रकार से होगा। देखिए पहले फल आया है, तो फल आया है तो कुछ फल, तो ऐसे बनाएंगे, फल लिखेंगे, और कुछ फल है तो कुछ की बोरा है तो कुछ तारे हैं। कुछ यानी कि कुछ फल में क्या आ गया है, जो फल का हिस्सा है उसमें, जो फल है उसमें कुछ तारे नजर आना है, कुछ फल थी जगह, समझना है। कुछ कुछ बोलेगा जब भी, तो इसमें ऐसे लेके चलना है, थोड़ा सा जो हिस्सा बोलेगा जो फर्स्ट वाला है उसमें थोड़ा सा घुसा देना है। तो कुछ फल तारे, तो कुछ का ऐसे हो जाएगा, कुछ फल तारे हैं। अब बोल रहा है कुछ तारे, फिर तारे ऐसे आ गया तो कुछ तारे, तो तारे तो लिख देंगे, कुछ तारे नदी हैं तो कुछ तारे नदी हैं। कुछ नदियाँ सड़क है तो कुछ नदी सड़क है। देख ले है ना, ये दिखाई आप लोग को दे रहा होगा, थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, अब दिखाई दे रहा होगा। तो कुछ नदी सड़क है, फिगर तो देख लिए। अब इसमें बताइए कि मैक्सिमम कंक्लूजन कितना होगा, सोचने वाले बैठे हैं। अगर नहीं पता लग रहा है तो कटान गिनेंगे, 1 कटान है, 2 कटान, 3 कटान। तो हम बताए थे कि 1 कटान में कितना निष्कर्ष होता है, 2। तो इसमें 3 कटान है तो 2 3 6, इसमें 3 कटान है तो 2 गुना 3 बराबर कितना निष्कर्ष, कितना मैक्सिमम निष्कर्ष इसमें 6 होगा, याद रखना है। मैक्सिमम निष्कर्ष कितना होगा, 6 होगा। तो आगे लेते हैं, अब निष्कर्ष पर ध्यान देते हैं कि कोई सड़क फल नहीं है, कोई सड़क फल नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा कि पॉजिटिव में निगेटिव, देखिए निगेटिव कहीं है, पॉजिटिव में अगर निगेटिव कोई अगर कंक्लूजन है तो उसको आंख मूंद के, यानी कि उस पर कोई विचार नहीं करना, उससे सीधे काट देना है। यानी पॉजिटिव के सवाल में निगेटिव कहाँ से आ जाएगा जी, ये तो गलत बात है। देखिए पॉजिटिव के, अब आदमी सभा चल रहा है, मान लीजिए कि एक नरेंद्र मोदी या कोई भी मान लीजिए कि भाषण दे रहा है, लेक्चर दे रहा है, और उसमें निगेटिव आके आदमी बोल दे रहा है कि ऐसा है ऐसा है, बड़ा बड़ा आदमी भाषण दे, उसकी बात को कोई नहीं करेगा, उसको भगाएगा, एक कचड़ा आदमी है उसको हटाओ। तो देखिए ये पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव आदमी के बीच में एक निगेटिव, पॉजिटिव बहुत सारा है, अब एक निगेटिव है तो उसको वैल्यू नहीं ना, नहीं है। तब देखिए पॉजिटिव में निगेटिव होता ही नहीं है, पॉजिटिव है और क्वेश्चन पॉजिटिव हो रहा है, निगेटिव आ गया है। देखिए कोई सड़क फल नहीं है, ये निगेटिव आ गया, तो इसको आंख में इसमें कोई विचार नहीं करना, इसको काट देना। तो पहला मेरा क्या हो जाएगा, गलत। अब मेरा कुछ सड़क तारे हैं, तो सड़क, कुछ सड़क, तो सड़क पर खड़ा होना करना है भाई, तो सड़क, कुछ सड़क तारे हैं तो कुछ सड़क, देखिए सड़क यहाँ तारा यहाँ, तो निष्कर्ष होगा सड़क है, 2 सटा सटा नहीं ना, कुछ सड़क तारे हैं, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि सटा सटा नजदीक वाला सबसे पास वाला का होता है, जो सटा है उसी से केवल होता है। अब दे रहा है तो इसलिए दूसरा क्या हो जाएगा, गलत होगा। तीसरा बोल रहा है कि कुछ नदी तारे हैं, अब कहना है भाई कि नदी, तो कुछ नदी, तो नदी के पास खड़ा हो गया कुछ नदी, तो कुछ नदी तारे हैं, तो कुछ नदी तारे हैं, या कुछ तारे नदी भी, दोनों में कोई भी रहता तो सही होता। कुछ नदी तारे हैं तो ये तो बोलेगा कुछ, तो तीसरा ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सही। तो मेरा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आंसर में देंगे केवल 2 अनुसरण करता है, अनुसरण करे या सही है या कुछ भी तो सही होता है, इससे घबराइएगा नहीं। 2 या 3 अनुसरण करता है कोई गलत है, केवल 3 अनुसरण करता है, तो मेरा फिर सभी अनुसरण करता है, नहीं तो कोई नहीं। तो मेरा तीसरा ऑप्शन केवल 3 अनुसरण करता है, क्योंकि मेरा 3rd नंबर सही था, तो केवल 3 अनुसरण करता है। तीसरा ऑप्शन में क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग आज का क्लास स्टॉप करते हैं यहीं पे, नेक्स्ट आगे चलेंगे, आगे मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और आगे के क्लास में जरूर, आगे क्लास में बने रहिएगा। आगे का क्लास 1-2 दिन के बाद हो सकता है कि वीडियो है, तो सैलरीज हम लोग आगे पढ़ेंगे, टाइप बी और सी मिलाकर चलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग को अथी करेंगे, इस कुछ वाला और सभी वाला, यानी सम और ऑल वाला को इंक्लूड करके चलेंगे, दोनों से क्वेश्चन, यानी कि इसमें ऑल वाला भी रहेगा, सम वाला भी मिक्स रहेगा, मिक्सचर क्वेश्चन चलेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए अगला क्लास और ही मज़ेदार होने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद।